प्यारे बच्चों, कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है हमारा और इसमें हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं हम ऊष्मीय प्रसार। लास्ट क्लास इसकी एक क्लास पहले भी हो गई है और वहाँ से आगे हम आज प्रारंभ करते हैं। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन को मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में भी। जो बॉडी होती है ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैलना एक्सपेंशन कहलाता है, एक्सपेंड कहलाता है, प्रसार कहलाता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो वह वस्तु क्या होती है? वह वस्तु फैलने लगती है। यही क्या कहलाता है? हमारा ऊष्मा का प्रसार कहलाता है, वस्तुओं का ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। क्लियर? अब जो ऊष्मीय प्रसार की घटना है, ऊष्मीय प्रसार की घटना अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग पाई जाती है। मतलब जो प्रसार की घटना है वो दो प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करती है। कौन कौन सी? एक तो उस पदार्थ के मेटल के ऊपर निर्भर करती है कि वो पदार्थ, मैटर के ऊपर, वो पदार्थ क्या है, वो पदार्थ क्या है, उस पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करती है वो पदार्थ किसका बना हुआ है। कोई आयरन का है, स्टील का है, पीतल का है, सिल्वर का है, जिसका भी है, एनीबडी उस पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करती है कि वो पदार्थ क्या है। दूसरा, उस पदार्थ की शेप क्या है, उस पदार्थ की शेप क्या है। शेप मतलब आकार क्या है, लंबी है, चौड़ी है, बेलनाकार है, त्रिभुज है, कैसा है, तो उसके ऊपर भी निर्भर करती है बॉडी। जो एक्सपेंशन है वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहले बात आती है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, इससे मतलब क्या है कि जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो वह फैलने लगता है। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो वह फैलने लगता है। यह घटना क्या कहलाती है? ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। अब ठोस भी हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। भाई, ठोस हमारा तार भी हो सकता है, ठोस हमारा कोई चादर हो सकती है जो वर्गाकार की फॉर्म की हो, ठोस हमारा गोला भी हो सकता है। ठीक, इसका जो सामान्यतः आप देखना चाहते हैं कि ऊष्मा पाकर बॉडी फैल रही है या नहीं फैल रही है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई वायर लीजिए, कोई तार लीजिए, उस तार को गर्म कीजिए, उस तार को पहले तार को लीजिए, उसे माप लीजिए कितना है, फिर उस तार को बहुत गर्म कर दीजिए, बहुत गर्म। तो जब आप उसे गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद में फिर से आप उसे मेजर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि उसकी लंबाई पहले से कुछ बढ़ी हुई है। जैसे वो ठंडा होता है फिर से वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है। क्लियर? अब ठोसों का ऊष्मीय प्रसार हो गया हमारा। अब इसमें आता है हमारा प्रसार गुणांक। यदि बॉडी लीनियर है, किसी तार की अवस्था की है, तो वहां से आएगा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। मतलब जब तार की अवस्था की है तो जो एक्सपेंशन होगा वो तार की उसकी लंबाई में तो होगा। यदि वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो रही है, वहां से आएगा रेखीय प्रसार गुणांक। गुणांक से मतलब होता है फैक्टर के वो नंबर, वो फैक्टर जिससे पता चलेगा कि किस में वृद्धि हो रही है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक। फिर आएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। फिर आएगा आयतन प्रसार गुणांक, यदि आयतन में वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गई बात? देखिए, चलिए रेखीय प्रसार गुणांक देखते हैं हम। बहुत आसान है। मान लीजिए, माना कोई वायर है, क्या है, माना कोई तार है, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L है। प्रारंभिक ताप कितना है इसका? हमारा T है। प्रारंभिक ताप कितना है? हमारा T है। ठीक, जब इसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि की जाती है तो इसकी लंबाई में भी डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। जब इसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि की जाती है तो इसकी लंबाई में भी डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तब तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई में वृद्धि उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होती है।
जितना ताप बढ़ाते रहेंगे उसमें उसकी लंबाई में इतनी ही वृद्धि होती रहेगी। ठीक, तार की लंबाई में वृद्धि तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब लंबाई में वृद्धि जो डेल्टा एल है वो अनुक्रमानुपाती है एल इंटू में डेल्टा टी के। वही तार की लंबाई तो हमारी ऐसी चीज है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये। तार का टेम्परेचर बढ़ाते रहिए, उसकी लंबाई जो डेल्टा एल है उसका मान ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू किसके बराबर, एल्फा, एल्फा एल डेल्टा टी, या एल्फा बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में, ये एल उसके नीचे पहुंच जाएगा, एल इंटू में 1 अपॉन डेल्टा टी। या हमारे पास, या एल्फा बराबर किसके हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है, अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ठीक, हम ऐसे कह सकते हैं, अतः किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी बराबर कितना रख दूं मैं, 1 रख दूं। यदि डेल्टा टी बराबर 1 रख दे तो अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर आ जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। अतः किसी तार की लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके तार की लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। किसी तार के ताप में 1 डिग्री वृद्धि करने पर उसके तार की लंबाई में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहलाता है। तो अगर तार की लंबाई में हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। क्लियर, मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब जो इससे आगे वाला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, फिर आयतन प्रसार गुणांक, उसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।